मौसम की रानियाँ। कई सदियों पहले की बात है। इज़राइल में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। वहाँ पर हमेशा ठंडी मौसम होने के कारण उनका एक की बारिश नहीं बचा। बूढ़ी अम्मा बहुत परेशान रहती थी कि आखिर इस संसार का क्या होगा। एक दिन जीसस के पास खड़े होकर, ओ गॉड, क्या इस संसार के मौसम में कोई चेंजेस नहीं होंगे? क्या हम लोगों का ऐसे ही मरना पड़ेगा? तभी वहां पर पड़ोस की औरत दौड़ते हुए आती है। आंटी, प्लीज देखो ना, चिट्टी के फादर को क्या हो गया? वो पसीना पसीना हो गए हैं, आँख भी नहीं खोल रहे, चलिए ना। बूढ़ी अम्मा घर से निकलकर उसके घर जाती है। क्या हो गया? अरे, इसकी तो डेथ हो गई। ओ गॉड, हाँ हाँ हाँ, मैं बर्बाद हो गई। ओ गॉड, कोई रास्ता नहीं है क्या इस मौसम की मनमानी को रोकने का? बूढ़ी अम्मा से इस ये दृश्य नहीं देखा जा रहा था। लोग मर रहे थे और बूढ़ी अम्मा से ये सहा नहीं गया। उसने तुरंत ही डिसाइड किया कि इस परेशानी से वही इस संसार को मुक्त कर पाएगी। ऐसा सोच वो एक दिन गोट की खोज में निकल पड़ती है। जाने से पहले बूढ़ी अम्मा पड़ोसी से कहती है, मेरे लौटने तक मेरी इस झोपड़ी का सभी तुम मिलकर ख्याल रखना, और अगर मैं नहीं आई तो इस झोपड़ी में हर रोज एक कैंडल जला देना मेरे नाम का। ऐसा मत कहो आंटी, आपको आना ही होगा, हमें आपकी ऑनेस्टी पर भरोसा है। ऐसा बोल वो घर से निकल जाती है। पैदल चलते चलते 2 दिन बीतने के बाद समुद्र के किनारे बुरी हालत में एक मगरमच्छ मिलता है। उसे कराते देख बिना सोचे समझे बूढ़ी अम्मा उसकी पट्टी करने में जुट जाती है। तुम्हारा एहसान है मुझ पर, इतना खूंखार होने के बावजूद भी तुम्हें मुझसे डर नहीं लगा और तुमने मेरे दर्द को समझा। दर्द? डर किस बात का? और तुम्हारी मदद करना तो मेरी ड्यूटी है। इतनी बूढ़ी होने के बावजूद तुम पैदल जा रही हो, बहुत थकी हुई लग रही हो। मैं गॉड को ढूंढने जा रही हूँ क्योंकि मुझसे इस संसार की ऐसी हालत नहीं देखी जा रही। आखिर किसी न किसी को तो पहल करनी ही थी ना। तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। मेरी तरफ से ही जादू मोती रख लो। जब भी तुम्हें हेल्प की जरूरत होगी तभी इस मोती को हाथों से घिसना। इस मोती से तुम्हें जरूर मदद मिलेगी। और हाँ, बस ये याद रखना कि 3 मिलेंगी, इस पहेली को जरूर सुलझाना है। उसके बाद मगरमच्छ वापस समुद्र में चला जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद अचानक समुद्र में लहरें उठने लगती हैं, जिसके कारण बूढ़ी अम्मा समुद्र में डूब जाती है और एक अद्भुत लोक में पहुंच जाती है। अरे, ये कहाँ आ गई मैं? मुझे तो संसार की तकलीफ दूर करने के लिए गॉड से मिलने जाना था। तभी वहां पर अद्भुत लोक की रानी आ जाती है। आप बहुत सही जगह आई हो अम्मा। एक्चुअली गॉड तक जाने का रास्ता इसी महल से होते हुए जाता है, लेकिन आपको इस महल का रास्ता तभी मिलेगा जब आप मेरी तीनों बेटियों की परेशानी को दूर कर पाएंगी। ये कैसी शर्त है? अच्छा चलो ठीक है, ये शर्त भी मंजूर है। फिर बूढ़ी अम्मा रानी के साथ उनकी तीनों राजकुमारियों के कमरे में बारी बारी से जाती हैं। बारी बारी तीनों बूढ़ी अम्मा नोटिस करती है कि पहली राजकुमारी को बहुत गर्मी लगती है, दूसरी को बहुत ठंड लगती है और तीसरी केवल रोती रहती है। फिर रानी और अम्मा तीनों के कमरे से निकलते हुए, रानी साहिबा, आपके बेटे की प्रॉब्लम तभी जाएगी जब आप मुझ पर भरोसा कर बारी बारी से तीनों बेटियों को हमारे संसार में 4-4 महीने के लिए भेजेंगी। मुझे आप पर भरोसा है अम्मा, अगर वो तीनों चाहें तो आप उन्हें ले जा सकती हैं। फिर रानी तीनों राजकुमारियों से कहती है, मेरे बच्चों, तुम्हें धरती लोक पर जाना पड़ेगा 4 महीनों के लिए, तभी तुम तीनों खुश रह पाओगे। इम्पॉसिबल है, हम कहीं नहीं जाएंगे, किसी भी हाल में नहीं।
बूढ़ी अम्मा तीनों राजकुमारी से न सुनते ही मगरमच्छ के दिए हुए मोती को हाथ में रगड़ती है। मोती को रगड़ते ही तीनों राजकुमारी अचानक मान जाती हैं। अम्मा, हम तीनों को आपकी शर्त मंजूर है। हम बारी बारी से आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। चलो राजकुमारी, पहले बड़ी राजकुमारी हमारे साथ चलेगी। तुम्हारे जाने से धरती पर 4 महीने तक गर्मी ही गर्मी रहेगी। फिर बूढ़ी अम्मा के साथ बड़ी राजकुमारी चली जाती है। बस फिर क्या था, राजकुमारी के व्यवहार के अनुसार 4 महीने का मौसम सेट हो जाता है। ठंड लगने वाली राजकुमारी के कारण 4 महीने ठंड का मौसम और रानी रोने वाली राजकुमारी की वजह से बारिश होने लगती है। तभी ये मौसम डिसाइड हो जाते हैं जो युगों युगों तक चले आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलते हैं, मिलते हैं नई कहानी के साथ।